उधर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कई मुद्दों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सीएए के खिलाफ विपक्षी घेराबंदी को लेकर भी अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से अफगानिस्तान से भारतीयों की वतन वापसी हुई है वो सीएए का ही नतीजा है। साथ ही कृषि कानूनों को लेकर उन्होंने विपक्ष से राजनीति न करने की अपील की। बहुत बड़ी आजकल प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम है उनकी याददाश्त की समस्या आ गई है। याददाश्त इतनी कमज़ोर हो गई है कि उन्हें ये भी नहीं ध्यान है कि दर्जनों बार इन्हीं किसान नेताओं के साथ केंद्र सरकार ने वार्ता भी की और जिन मुद्दों को वार्ता के टेबल पर लेकर वो आए थे, जिसमें एमएसपी का मुद्दा था, जिसमें मंडियों का मुद्दा था, इन सभी मुद्दों के समाधान की दिशा में सरकार ने तर्कपूर्ण उनको जवाब भी दिया और बताया भी कि भैया एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, मंडियाँ थी, मंडी है, मंडी रहेंगी, किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अब दिक्कत ये होगी कि शर्तों के साथ अगर कोई शरारत पे लग गया हो और उसके पास ना तर्क हो ना किसी तरह के तथ्य हो, तो इसी तरह के सवाल दिखाई पड़ते हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़, ये देश सुरक्षित हाथों में है। इस देश की सुरक्षा इस सरकार की प्राथमिकता थी, प्राथमिकता है, प्राथमिकता रहेगी। इस पर किसी तरह का किसी को कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए और ना कन्फ्यूज़न क्रिएट करने की कोशिश करनी चाहिए। अब कांग्रेस पार्टी की एक आदत सी बन गई है कि किस तरह से भ्रम पैदा करो, किस तरह से भय का माहौल पैदा करो, किस तरह से आशंकाएं पैदा करो, किस तरह से अफवाहें फैलाओ। अब ये सिर्फ केवल सीमित रह गए हैं, आशंकाओं और अफवाहों फैलाने की दुकान के से ज़्यादा कुछ नहीं रह गए हैं। देखो, ये जो सीए विलाप मंडली थी और सीए को लेकर जो गुमराही गैंग था, उसको अब तो समझना चाहिए। अभी अफ़गानिस्तान से जो वहाँ के अल्पसंख्यक भाई थे वो जिस तरह से सुरक्षित लाए गए, तो सीए का ही कमाल है। आप कहते हैं जी हम सीए को, अच्छा पहली बात ये कि आपके न तो आपको संवैधानिक अधिकार है, संसद ने उसको पास किया हुआ है, और ये जो सीए कानून है ये कोई आज का नहीं है, ये बहुत उसको आज की ज़रूरत के हिसाब से करेक्ट किया गया है। अब आप कहते हैं कि जी हम असेंबली में इसको पास नहीं करेंगे। अरे असेंबली